students, now the next illustration is of journal entries without opening the Colson Arrear account. यानी हम Colson Arrear account बिना ओपन किए हुए journal entries कैसे पास करेंगे in the case of over subscription. Means journal entries of Colson Arrear without opening the Colson Arrear account in the case of over subscription and share issued at premium. So there is a illustration number 28 in your book. Alpha Limited issued 50,000 shares of 10 rupees each at 2 rupees premium. 2 rupees premium means 10 rupees का शेयर, 2 rupees का premium means 12 rupees में वो अमाउंट इशू किया जा रहा है. Amount cost payable as 3 rupees on application, 4 rupees on allotment including premium, 2 rupees on first call and 3 rupees on final call. Now applications received for 65,000 shares. 50,000 हमने इशू किए थे और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 65,000. So it is the case of over subscription. And 40,000 application accepted full. यानी 40,000 shares accept हो गई full, यानी उनको पूरे 40,000 shares हमने allot कर दिए. 10,000 shares allotted to 20,000 applicants. जिन एप्लीकेंट्स ने 20,000 शेयर्स की डिमांड की थी उनको केवल 10,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए एंड रिमेनिंग 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड यानी इनका अमाउंट रिफंड होगा. ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 1,000 शेयर. 1,000 शेयर पर हमको फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड सेकेंड कॉल एंड 1,500 शेयर्स, सॉरी मैं यहां पे कह गया 1,500 shares on 1,500 share second call was not received. यानी 1,500 शेयर पर सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक भी मेंटेन करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड दैट इन द केस ऑफ व्हेन वी मेंटेन द कैश बुक वी विल नॉट रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक. यानी जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उस केस में हम बैंक वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. पर मैं आपकी कन्वीनियंसी को के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं. तो फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन रिसीव होंगे हमें 65,000 शेयर्स पर और कितने रुपए के रेट से 3 रुपीज पर शेयर के रेट से. तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 65,000 रुपीज शेयर पर 3 रुपीज से कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा ये 1,95,000. पर आपको ये बैंक वाली एंट्री अपनी जर्नल एंट्री से मेंटेन नहीं करनी क्योंकि ये कैश बुक में जाएगी. नाउ द सेकंड एंट्री विल बी ट्रांसफर ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री से पहले मैं आपको एक टेबल बता दूं क्योंकि विदाउट टेबल आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा. हमने शेयर इशू किए थे 50,000 और हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई टोटल 65,000 शेयर के लिए. 40,000 शेयर फुली एक्सेप्ट हो गए यानी 40,000 वालों को हमने पूरे 40,000 शेयर दे दिए और 20,000 जिन्होंने डिमांड की थी एप्लीकेंट्स ने उनको हमने शेयर दिए केवल 10,000 और 5,000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया यानी कुछ भी नहीं दिया. अब एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 3 यहां पर 40,000 शेयर पर 3 रुपीज से हमको रिसीव हुआ होगा 1,20,000 पर हमने 40 दिए यानी पूरे 1,20,000 यूज हो गए. 20,000 पे 3 रुपीज से हमें रिसीव हुआ होगा 60,000 रुपीज. हमने शेयर दिए उन्हें 10,000 यानी यूज किया केवल 30,000 और 5,000 पे 3 रुपीज से 15,000 ये रिजेक्ट हो गए यानी वापस हो जाएंगे. अब देखिए टोटल शेयर कैपिटल में 3 रुपीज से अमाउंट आएगा 50,000 शेयर पर 1,50,000. अब एक्सेस देखिए 120 आए थे 120 यूज हो गए यानी कुछ भी एक्सेस नहीं बचा. सेकंड में 60,000 आए थे 30,000 यूज हो गए तो कितना बचा हमारे पास अभी भी 30,000 एक्सेस अमाउंट बचा है जो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे. ये तो रिफंड होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट
अब जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी 65,000 पे 3 रुपीज से 165 यानी 195 रिसीव होंगे अमाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 1,95,000 रुपीज। हालांकि आपको एंट्री करनी नहीं है क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन करेंगे इस पर्पज से। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्सिस अमाउंट बच रहा है, ये कहां एडजस्ट होगा? शेयर अलॉटमेंट पर। और कुछ हम रिफंड भी कर रहे हैं तो वो आएगा टू बैंक। पर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि आप बैंक अकाउंट अलग से सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं। आपको टोटल 1,95,000 रुपीज रिसीव हुआ था, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है? 150। तो आप यहाँ पे शेयर कैपिटल में 150, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप? 30,000 और ये 15,000 आप रिफंड कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एंट्री जब इसकी में बैंक नहीं आएगा तो कैसे होगी। अब नेक्स्ट वन इज ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी। आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो थर्ड एंट्री ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी का एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इसका प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 4 रुपीज का अलॉटमेंट है, उसमें 2 रुपए प्रीमियम प्लस 2 रुपए का अलॉटमेंट, तो 2 रुपए प्रीमियम है उसमें इंक्लूड। तो 4 रुपीज से अब हमारे शेयर है 50,000, 65 खत्म एडजस्ट हो गए तो 50,000 इंटू 4 यानी 2 लाख रुपीज। लेकिन एक्चुअल अलॉटमेंट 2 रुपीज का है तो यहां पे अमाउंट आएगा 1 लाख और 1 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए आपको टोटल 2 लाख रुपीज चाहिए थे, जिसमें 30,000 ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुके हैं, एडवांस चल रहा है। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,70,000 रुपीज। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और यहां पे अमाउंट आएगा 1,70,000। क्लियर? क्योंकि 2 लाख में 30,000 हमारे पास एडवांस में ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज की, कितना अमाउंट ड्यू होगा? 1 लाख रुपीज। लेकिन हमें 1,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। मींस 1,000 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 2,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। अगर 1 लाख में 2,000 रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 98,000। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 98,000 rupees. Clear? Now the next entry will be due of final call. Entry will be share final call debit to share capital. 3 रुपीज की फाइनल कॉल है, 50,000 हमारे एक शेयर है, तो कितना अमाउंट हमें रिसीव होना चाहिए थे? 1,50,000। तो ड्यू का अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। अब नाउ नेक्स्ट कंडीशन है कि 1,500 शेयर्स पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही। अब एक चीज और, जो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा वो ऑटोमेटिकली फाइनल कॉल भी नहीं देगा। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट कॉल ना देके सेकंड कॉल दे दे। तो मींस वो फाइनल कॉल भी पे नहीं कर रहा है। तो मींस 1,000 फर्स्ट पर्सन प्लस 1,500 सेकंड पर्सन, टोटल 2,500 शेयर पर हमको फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही। कितने अमाउंट से? 3 रुपीज से, मींस 7,500। अगर 1,50,000 में 7,500 रिसीव नहीं हो रहे तो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,42,500। तो हम यहाँ पे एंट्री दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट
2 शेयर फाइनल कॉल और 1,42,500 ये एंट्री हमारी पास हुई। नाउ ये कह रहा है एक्चुअली ये इंक्लूडिंग है, सॉरी इसमें 1500 में ये इंक्लूड है, तो मीन्स ये अमाउंट नहीं आएगा, केवल 1500 आएगा, तो ये हो जाएगा 4,500। यानी यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगा, हमें 150 में 4,500 रिसीव नहीं हुए, तो 1,45,500। अब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे, ठीक है। कैश बुक है ये आपकी, या बैंक अकाउंट कह लो इसको। मैंने बताया था ऑल रिसीविंग विल रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड, जितना भी रिसीव होता है अमाउंट आपको वो डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। तो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ 1,95,000, तो यहां लिखेंगे आप 2 शेयर एप्लीकेशन 1,95,000। यहां पर आपने 15,000 वापस किए, जब रिसीव हो रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अमाउंट रिफंड करोगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाय शेयर एप्लीकेशन पर आप 15,000 रिफंड कर रहे हैं, ये अमाउंट रिफंड होगा। अब अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ, 170, तो यहां लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट 1,70,000। फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ, 98,000, तो आप यहां लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल 98,000। और फाइनल कॉल पे कितना रिसीव हुआ, 1,45,500, तो ये आप यहां लिखेंगे 2 शेयर फाइनल कॉल 1,45,500। अब आप बैलेंस लगाएंगे, टोटल लगाएंगे, तो टोटल इसका आएगा आपका 6,08,500। यही आप यहां लिखेंगे, और उसमें से 15,000 अगर आप माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 593,500, और ये आएगा बाय बैलेंस सीडी के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जर्नल एंट्री विद द कैश बुक। अब आपको कौन कौन सी एंट्री नहीं करनी है, एक तो ये एंट्री आप नहीं करेंगे, मैंने बताया था कि बैंक वाली एंट्री होती नहीं है। इस वाली एंट्री में भी 2 बैंक नहीं आएगा, ये 15,000 रुपए, क्योंकि ये आप बैंक वाली एंट्री में जा रहे हैं। यहां पे आप सिर्फ 180 दिखाएंगे, जो 15,000 वापस कर दिया उसे हटाकर। इसके अलावा ये वाली एंट्री भी आपकी नहीं होगी, रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये बैंक में हो चुकी है। सिमिलर ये एंट्री भी नहीं होगी, और एक आपकी ये लास्ट वाली एंट्री भी नहीं होगी। तो आपको यानी केवल जर्नल एंट्री यही करनी है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट, ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल और ड्यू ऑफ फाइनल कॉल। बाकी के बैंकिंग ट्रांजेक्शन सारे आपके जाएंगे बैंक अकाउंट में। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो बैलेंस शीट के लिए आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन द नोट्स टू अकाउंट। हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। मैं यहां प्रिपेयर कर देता हूं नोट्स टू अकाउंट। इसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, एंड फर्स्ट हेडिंग विल बी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है, तो ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे। नाउ सेकेंड वन इज ऑफ इश्यूड कैपिटल। कितने इश्यू किए थे हमने, 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। प्रीमियम नहीं लगाएंगे, मैंने बताया है कि यहाँ पे फेस वैल्यू आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग विल बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल में 1500 ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है, तो पूरा अमाउंट पे कितने लोगों ने किया है, 48,500। तो ये आएंगे किस नेम से, सब्सक्राइब एंड फुली पेड 48,500 शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 4,85,000।
अब 1500 शेयर हमको पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे, इट मींस ये फुली पेड नहीं है, तो ये किस हेडिंग में आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, क्योंकि ये फुली पेड नहीं है। कितने? 1500 शेयर्स, पर इसमें 1000 शेयर तो हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, तो 1500 शेयर एट द रेट ऑफ 10 कितना हो रहा है? 15,000 माइनस कॉल इन एरियर 1000 शेयर पर हमें क्या रिसीव नहीं हुआ? हमें रिसीव नहीं हुआ टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज यानी 2000, और 1500 पर 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल यानी 4500। तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हमको? हमें रिसीव नहीं हुआ टोटल अमाउंट 6500। तो 15,000 में से 6500 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 8500। टोटल कितना हो गया? 4,93,500, जो हमारा उसी का अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। कौन सी साइड होती है? फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 4,93,500। So this is the example of journal entries, cash account and balance sheet in the case when company has oversubscribed by its share capital and share issued at premium. Thank you. So students, let's take another example of Colson error in the case of oversubscription. यानी अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब होते हैं, हमें अगर कैश बुक भी मेंटेन करनी होती है और बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी होती है, तो उस केस में हम कॉल्सन एरियर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 28. अल्फा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम, मीन्स 10 रुपीज का शेयर प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, मीन्स शेयर को इशू किया है हमने 12 रुपीज में. Amount was payable as 3 rupees on application, 4 rupees on allotment including premium, and 2 rupees on first call, and balance 3 rupees on final call. Now, company received applications for 65,000 shares. We issued 50,000 share and received application for 65,000. That means it is the case of oversubscription. And applicants of 40,000 equity shares एक्सेप्टेड फुल, मीन्स 40,000 जिन्होंने डिमांड किया था उनको हमने पूरे शेयर दे दिए, यानी 40,000. नाउ 10,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000, यानी जिन लोगों ने 20,000 एप्लीकेशंस मांगी या शेयर्स की डिमांड की, उनको शेयर अलॉट किए केवल 10,000. एंड एप्लीकेशन रेस्ट 5,000 वर रिजेक्टेड, बची हुई 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 1,000 शेयर्स एंड फाइनल कॉल ऑन 1,500 शेयर्स. यानी सारा अमाउंट हमें रिसीव हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल 1,000 शेयर पे रिसीव नहीं हुई और फाइनल कॉल 1,500 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुई. हमें कैश बुक मेंटेन करनी है और शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में भी शो करानी है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड दैट व्हेन वी रिकॉर्ड द कैश बुक देयर विल बी नो एंट्री ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, यानी बैंक वाले ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री आप पास नहीं करेंगे. ठीक है, बैंक वाली एंट्रीज आप डायरेक्टली कहां पास करेंगे? कैश बुक में करेंगे. तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी? फर्स्ट एंट्री होती है आपकी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. आपको 65,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एप्लीकेशन 3 रुपीज की, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 1,95,000. एंड ऑल रिसीविंग विल रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड. तो सबसे पहले 2 शेयर एप्लीकेशन और 1,95,000 ये आपको फर्स्ट एंट्री रिसीव होगी.
अब देखिए इसमें से आपने 5000 तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मीन्स इसका आप अमाउंट वापस करोगे कितने से, 3 रुपए से, मीन्स 15 रुपए से आपने अमाउंट 15,000 वापस किया होगा। जब रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर रिटर्न करेंगे तो यू विल रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। सो बाय शेयर एप्लीकेशन के नेम से वो 5000 जो रिजेक्टेड हैं उनका 15,000 भी आप रिफंड करेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो आप करेंगे वो एंट्री कौन सी होगी, वो होगी ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए एंट्री हो रही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000 से। 150 कौन से, जो 50,000 एक्चुअल आपने शेयर इशू किए थे वो 50,000 3 रुपए से 1,50,000। कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे भी एक्सेस बचा हुआ है। कैसे? देखिए 65 में 5 रिजेक्ट हो गए, 50 आपने इशू किए थे, तो एक्सेस कितना है 10,000, और 10,000 जो शेयर हैं 3 रुपए से कितने के होते हैं 30, ये आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये 30,000 कैसे आया। तो ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और ये 180, 150 और 30 से भी हो सकती है। ठीक है, नाउ वी ड्यू द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब हमारे लिए नंबर ऑफ शेयर हैं 50,000, और 50,000 शेयर पर 4 रुपए का ये हमारा अलॉटमेंट है। पर इसमें अगर आप देखें तो 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो मीन्स अगर 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है तो अलॉटमेंट 2 रुपए का है। तो ड्यू करने की एंट्री, द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा 2 लाख, पर एक्चुअल अलॉटमेंट वॉज ऑफ 2 रुपीज। तो 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, 1 लाख इन शेयर capital, and with the help of 2 rupees premium on 50,000 share, 1 lakh rupees also in security premium reserve। अब देखिए आपको पूरा इस 2 लाख रुपीज में 30,000 रुपीज तो आपके पास अलॉटमेंट के ऑलरेडी आ चुके थे। तो मीन्स कितना अमाउंट आपको रिसीव और होगा, आपको अमाउंट रिसीव होगा ओनली 1,70,000, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी एडवांस में है, पर रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डायरेक्टली। तो यहां पे लिखेंगे आप 2 शेयर अलॉटमेंट 1,70,000 रुपीज, किसमें, कैश अकाउंट के डेबिट में। क्लियर? नाउ अब हम उसको फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, ये आपको यहां लिखी हुई है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और 50,000 आपके शेयर थे, 50,000 शेयर पर आपकी फर्स्ट कॉल कितने की थी 2 रुपीज की, तो 2 रुपीज से कितना अमाउंट होता है 1 लाख। बट इन क्वेश्चन देयर इज ए कंडीशन दैट ऑन 1,000 शेयर हमें जो है 2 रुपीज से कॉल रिसीव नहीं हुई। तो 1,000 शेयर पे 2 रुपीज से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 2,000। तो इसकी एंट्री हम कर सकते हैं कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए अब आप 1 लाख में 2,000 रिसीव नहीं हो रहे, तो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 98,000, एंड रिसीविंग विल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो इन डेबिट साइड टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख में अगर 2,000 रिसीव नहीं हुए तो 98,000 रुपीज आप डेबिट साइड में फर्स्ट कॉल के नेम से शो करेंगे। नाउ we due the amount of final call, तो entry will be share second और final call account debit to share capital 1,50,000। 1,50,000 कैसे, 50,000 शेयर at the rate of 3 rupees of final call, तो 1,50,000 आपको अमाउंट चाहिए। but there is a condition that on 1,500 share we did not receive the final call, तो 1,500 शेयर पे 3 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 4,500। तो उसकी एंट्री आप करेंगे कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 4,500। अब देखिए 1,50,000 में से आपको 4,500 रिसीव नहीं हुए, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, यू रिसीव्ड 1,45,500 एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक डायरेक्टली टू शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल 1,45,500। नाउ
टोटल कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, 195 एप्लीकेशन, 170 ऑन अलॉटमेंट, 98 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 145,500 ऑन फाइनल कॉल. टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 6,08,500. दैट विल ऑल्सो रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड एंड उसमें से 15,000 आपने रिफंड कर दिया तो द बैलेंस विल बी 5,93,500 and it will be recorded with the name of buy balance CD. Now we have to prepare the balance sheet as well. So for balance sheet we have to prepare notes to accounts first. And हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की. फर्स्ट मेजर हेडिंग विल बी ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड दैट डिड नॉट प्रोवाइड इन द क्वेश्चन. हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे. नेक्स्ट वन इज इश्यूड कैपिटल, हाउ मैनी शेयर्स वी हैव इश्यूड, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज एंड अमाउंट विल बी 5 lakh. Now next one is subscribe capital. Out of 50,000, 1,000 of first call shareholder and 1,500 of final call shareholder did not pay the amount of first and final call. So how much, on how many shareholders paid full amount? Out of 50,000, 1,500 हमको अमाउंट पे नहीं कर रहे, तो मीन्स कितना अमाउंट हमें पे हो रहा है, पूरा रिसीव हो रहा है 48,500. सो ऑन सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये इस नेम से रिकॉर्ड होंगे. 48,500 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 4,85,000. अब 1,500 हमें पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे तो दैट विल बी रिकॉर्ड विद द नेम ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. 1,500 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10, हमें अमाउंट चाहिए था 15,000 लेस. इसमें करिए कॉल सिनेरियर, 1,000 शेयर ने 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं दी और 1,500 शेयर ने 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं दी. तो मीन्स 2,000 का एरियर तो है फर्स्ट कॉल पर और 4,500 का एरियर है हमारा फाइनल कॉल पर. तो टोटल हो गया 6,500. तो 15,000 में अगर 6,500 रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 8,500. तो 4,85,000 फुली पेड, 8,500 नॉट फुली पेड, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 4,93,500 रुपीज एंड दैट विल बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. सो इन बैलेंस शीट फर्स्ट साइड इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी. फर्स्ट मेजर हेडिंग इज देयर शेयर होल्डर फंड एंड इन शेयर कैपिटल द अमाउंट विल बी 4,93,500 rupees. So it is the case of call scenario in the case when company has oversubscribed its issue. यानी जब उसके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैश बुक भी कैसे मेंटेन की जाती है और कैसे हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं. सो थैंक यू.